तो दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस 77 में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके में इसरो के महत्वपूर्ण उद्देश्य जो लॉन्च किए गए व्हीकल, ये मंत्री जो भारत के हैं और खेल और त्यौहार, ये स्टैटिक जीके में ललन टॉप में लगाए गए हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? जो ओसिरिस रेक्स मिशन है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नासा। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है, इसको नासा ने कब लॉन्च किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, और ये भी कभी भारत ये चर्चा में क्यों आया, और इसका क्या लक्ष्य रहा है। चलिए चलते हैं। इसको नासा ने 2016 में लॉन्च किया था। नासा के द्वारा क्षुद्र ग्रह के लिए इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? क्षुद्र ग्रह हैं उनकी जानकारी करना, और जो HD ग्रहों से लगभग जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इससे जो HD ग्रह थे, यहाँ से लगभग 250 ग्राम धूल लेके आया है, मिट्टी लेके आया है। इसको 14 सितंबर 2023 को जो कैप्सूल को उथा डेजर्ट है अमेरिका में, यहाँ पे उतारा गया है। और जो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट होती है, ये कहाँ मिलती है? जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है, इनके बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, जहाँ पे इसको भेजा गया था। चलिए चलते हैं, अब इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में हुई थी। आदित्य L1 अभी हाल ही में भेजा गया था। ये किसके द्वारा भेजा गया था? ये एक सूर्य मिशन था, जिसको L1 पॉइंट पर, लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित करना था। जो PSLV C57 है, इसके द्वारा इसको भेजा गया था। चंद्रयान 3 है, इसको किसके द्वारा भेजा गया है? ये LBM 3 M4 के द्वारा भेजा गया था। इसको कब लॉन्च किया गया, यही पूछा जा सकता है। इस चंद्रयान 3 और जो L1 है, आदित्य L1, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसरो के क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई भी एग्जाम आएगा उसमें इससे पूछे ही जाना है क्वेश्चन। इसको जो चंद्रयान 3 है, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर लैंड किया गया। जो 23 अगस्त है, इस पर साउथ पोल पर लैंड किया। ये साउथ पोल पर लैंड होने वाला जो भारत है, ये पहला देश बन गया है, और अभी तक चांद पर जाने वाला भारत 5वां देश बना है, 4था देश बना है अभी चांद तक पहुंचने वाला। जो चंद्रयान 3 है, इसका विक्रम जहां पे लैंड किया है, उस पॉइंट को क्या नाम दिया? ये अभी हाल ही में नाम दिया गया, जिसको शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है, जहाँ पे विक्रम 3 लैंड किया है। नेविगेशन 01 नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया। लूपेक्स मिशन है, अभी इसको भारत और जापान की जो कंपनी है JAXA, इसको साथ में स्टार्ट करने वाली है। PSLV C56 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह भेजे गए थे। PSLV C55 के द्वारा, इसके द्वारा भी सिंगापुर के उपग्रह भेजे गए, और PSLV C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह भेजे गए थे, और SSLV D2 के द्वारा आज़ादी सेट और EOS 07 को लॉन्च किया गया था। लूना 25 है, ये अपना चंद्र मिशन लॉन्च होने के जस्ट कुछ दिनों बाद रूस ने इसको भेजा था। ये भी साउथ पोल पर, चांद पर उतरने वाला था, लेकिन ये विफल हो गया। 200 मीटर पहले ये विफल हो गया। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इन सबको महत्वपूर्ण जानकारी, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? अभी हाल ही में जो 19वें खेल है, जो एशियाई खेल चल रहे हैं, ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये चीन में हो रहे हैं। और इसका जो अभी भारत ने पहला पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, इसमें वो किसमें जीता है? शूटिंग में। जो शूटिंग है खेल, इसमें भारत ने अपना स्वर्ण पदक जीत लिया है। और दूसरा स्वर्ण पदक जीता है क्रिकेट में, जो 10 मीटर एयर राइफल में है। ये ऐश्वर्य तोमर है, रुद्रांश पाटिल है और दिव्यांश पवार, इन्होंने जीता है। शूटिंग में दूसरा स्थान कोरिया का रहा है, और तीसरा स्थान है वो चीन का रहा है। महिला क्रिकेट टीम में गोल्ड मेडल जीता है, इसमें कप्तान कौन थी? ये हरमनप्रीत कौर रही हैं, और श्रीलंका को उन्होंने हराया है। पूछा जा सकता है किसको हरा के भारतीय टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है? श्रीलंका को हराकर। ध्वजवाहक इसमें कौन रही थी? हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन, ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक रही थी। आज जान लेते हैं कुछ गेम के बारे में। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, ये बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। जो राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में आयोजित हो चुके हैं, ये 36वें नंबर के गुजरात में हो चुके हैं। अभी 37वें नंबर के होंगे, वो कहाँ पे होंगे? गोवा में होंगे। 2024 में ओलंपिक खेलें जो आयोजित होगा वो कहाँ पे होगा? ये पेरिस में होगा।
2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। G20 का 2024 का जो होस्ट देश रहेगा वो कौन रहेगा? ब्राज़ील रहेगा। और G20 का 2023 में होस्ट देश कौन रहा? भारत रहा है। G20 के शेरपा कौन रहे? ये आप बताइएगा। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? ये UAE में हुआ है। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या रही है और इसकी स्थापना कब हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आप जानते हैं जो थीम इसकी रखी गई है वो है फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है। ये 2023 की थीम है। और इसकी जो स्थापना है इंटरनेशनल फार्मा इंस्टीट्यूट यूनियन, इसकी स्थापना है 1912 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में है। 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया गया जो इंटरपोल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को क्या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी नदी है। और यांगटीसी नदी पर ही एक डैम बना है जो विश्व का सबसे बड़ा डैम है, एशिया का सबसे बड़ा डैम है। उसको क्या बोलते हैं? किंग थ्री जॉर्ज डैम है। ये यांगटीसी नदी पे बना है चीन में। चीन का अशोक किसे कहते हैं? ये हांगो नदी को कहते हैं। हेमवती कावेरी ये किसकी सहायक नदी है? ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं हेमवती और कावेरी। गंगा की बाएं हाथ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? ये रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानदी है। ये रामगंगा है जो गंगा है ये इसके बाएं हाथ से मिलने वाली है। और गंगा के दाएं हाथ से मिलने वाली केवल 2 नदी हैं, यमुना और सोन नदी। जो कामेंग लोहित सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। नर्मदा नदी और सोन नदी है इसका उद्गम है जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से होता है नर्मदा और सोन का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? जो वैश्विक दक्षिण क्षेत्र है इसके संयुक्त राष्ट्र क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पहल प्रारंभ की गई। ये कहाँ पे की गई? न्यूयॉर्क जो अमेरिका है यहाँ पे की गई है। शुरुआत इसकी यूएनओ के हेडक्वार्टर से की गई है। जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है इसका कहाँ हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में। और यहीं से इसकी शुरुआत की गई। यूएनओ की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका उद्देश्य आपको पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्लोबल साउथ है इसमें जो विकासशील देश शामिल हैं, ग्लोबल साउथ में विकासशील देश हैं, इनकी क्षमता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूएनए के जो नवीनतम हेड हैं, नवीनतम देश जो शामिल हुआ है वो कौन सा हुआ है? ये सूडान शामिल हुआ है। और यूएनए में कुल देश कितने हैं? 193 कुल देश हैं। क्वार्टर जो है इसका हेड क्वार्टर वो कहाँ पे? जो मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क में इस पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। वर्तमान में जो यूएनए के महासचिव हैं वो कौन है? जो एंटोनियो गुटारेस हैं। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं एंटोनियो गुटारेस। यूएनए के कुल अंग कितने हैं? ये 6 अंग हैं। इसमें 5 अंग हैं, उनका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में ही है। लेकिन जो एक केवल है वो कौन सा है? जो इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका न्यूयॉर्क से बाहर द हेग नीदरलैंड में है इसका। और यूएनए के महासचिव के हेड कौन है? जो यूएनओ महासभा है इसके हेड है डेनिस फ्रांसिस। यूएनओ के जो भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? जो रिचर्ड कंबोज हैं, ये भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ में। ये सभी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण कहाँ किया है? ये मार्कावा मार्क 5 है, इसका अनावरण किया ये कहाँ किया? इसका आंसर है इजराइल। ये 5वीं पीढ़ी का पहला टैंक है। मार्का जो है ये शब्द है, ये जो हिब्रू भाषा है यहाँ की इजराइल की, इस भाषा में ये है मार्कावा मार्क। इसका हिंदी में अर्थ होता है बिजली। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें कवच भी है, मिसाइल है और हेलमेट भी है।
ये इसमें सुविधाएं दी गई हैं मार्क 5 में। खैबर फतेह में जो मिसाइल है ये किसने लॉन्च की थी? ये ईरान की मिसाइल है। ओरान इजराइल का 5G ड्रोन है। जिरकॉन मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये कहाँ की है? रूस की है। INS विद्यागिरी अभी प्रोजेक्ट 75 जो चलाया था, इसका 70 जो 6वां जहाज है ये INS विद्यागिरी है। बरौड़ास्त्र है ये हैवी वेट टॉर्पीडो है। INS अर्नाला है ये परमाणु रोधी पनडुब्बी है। निराक्षी है ये पानी के अंदर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए एक यान बनाया गया था। लीसा है ये उड़ीसा सरकार ने AI आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है, वो लीसा है। जो प्रबल है ये लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है, ये इसको कानपुर ने निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने % गाँव ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया है? भारत के कितने % गाँव ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? ODF+ का मतलब होता है कि खुले में शौच मुक्त होना। ये 75+ गाँव हैं जो खुले में शौच करने से मुक्त हो गए। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये पहले जल शक्ति मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि 2024-25 तक भारत के सभी राज्य 100% ODF+ करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में पहले कुछ मंत्री हैं जो भारत के मुख्यमंत्री हैं, उनको जान लेते हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं ये सहकारिता मंत्रालय नया बनाया 97वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा, और इसके मंत्री बनाए गए थे अमित शाह। भारत की पहली जो महिला मंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? वो राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। और अब वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? ये अर्जुन मेघवाल हैं। अभी इन्होंने 128वां बिल पेश किया है संसद में, जिसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? ये किरेन रिजिजू हैं। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? वो धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये मनसुख मंडाविया हैं। रेल मंत्री कौन है? ये अश्विनी वैष्णव है। विदेश मंत्री कौन है? ये S जयशंकर हैं। वर्तमान में कितने % मंत्री बन सकते हैं? ये कुल जो सीटें होंगी उसका 15% है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसके निदेशक चुने गए ये कौन बने? विवेक वसीम। अब इसको पूछा जा सकता है आपसे, इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये किसके नाम पे भाभा एटॉमिक पड़ा है, और जो परमाणु ऊर्जा है इसके अभी हाल ही में हेड कौन है? आइए जानते हैं। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च है इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। इसका नाम है जो भाभा परमाणु अनुसंधान, इसका जो होमो जागीर भाभा हैं ये वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर रखा गया। जो परमाणु एनर्जी है इसके अभी वर्तमान में हेड है AK मोहंती। जो प्रवीण सूद हैं जो CBI के निदेशक हैं वो कौन है? प्रवीण सूद हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है जो CBC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन चलो आगे और खेल के बारे में जान लेते हैं। 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया जकार्ता में। पहले एशियाई जो खेल खेले गए थे वो कहाँ खेले गए थे? ये 1951 में भारत में खेले गए थे। अभी तक भारत एशियाई खेलों की 2 बार होस्टिंग कर चुका है। पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हो रहे हैं तो भारत कितनी बार होस्टिंग किया है? एक पहली बार जब हुआ था 1951 तब, और एक 1982 में। 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये भारत 2018 में जब इंडोनेशिया में हुआ तो भारत ने कुल 17 पदक जीते थे। 2026 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? ये आईची स्थान है, ये जापान में, यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। एशिया और यूरोप दोनों देश हैं। ये एशिया और यूरोप में कौन से ऐसे देश हैं जो दोनों महाद्वीप में? ये है तुर्की और रूस, ये दोनों महाद्वीप में, ये आपको याद रखना है। ये तुर्की है, इसको यूरोप का मरीज भी कहते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप अभी हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? ये चेन्नई में हुई थी। इसमें भारत जीता था एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में और उपविजेता रहा मलेशिया। टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्ष बाद कांस्य पदक जीता था। और एशिया का जो पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल हुआ ये मंदसौर में हुआ था। ये अभी हाल ही में बिहार जो शिक्षक भर्ती है उसमें पूछा गया था। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही है, किसको हरा कर रही है? क्वेश्चन नंबर 8 है
हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये कर्मा पूजा महोत्सव है, इसको मनाए जाने का कारण क्या है और कहाँ मनाया गया है, ये सब पूछा जा सकता है। इसको मनाया गया झारखंड में। इसकी जो चंद्र मास की 11 होती है उस दिन मनाया जाता है। इसमें भाई बहन का प्यार को दर्शाता है और इसमें जो कर्म वृक्ष है इसकी पूजा की जाती है। कुछ और भारत के महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं उनको जान लेते हैं। स्पुतिक डस्टर ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये मुखौटा डांस है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये हॉर्नबिल पक्षी है इसके पे मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार ये पारसी धर्म का जो नवरात्रि है, नववर्ष है। ये चेटी चंद ये संत झूलेलाल की सिंधी समुदाय की जयंती है और नववर्ष है। मकरविलक्कू त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम महोत्सव ये केरल में मनाया जाता है। कलपति रथ महोत्सव ये भी केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल ये भी केरल में। तय्यम उत्सव ये भी केरल में और सिगमो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। बांचुआ महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बतुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है और काला चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस प्रकार ये भारत के जितने भी महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, महोत्सव हैं, वो हैं, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रॉबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? ये समुद्री मछली है जिसकी प्रजाति कौन सी है? सी रॉबिन्स की नई प्रजाति है। इसकी खोज की है कहाँ पे की है? जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे खोजी है। ये हड्डीदार मछली है, इस मछली में हड्डी पाई जाती है। इसका कौन सा परिवार है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो ट्राइलिडे परिवार है, ट्राइल मछलियों में अलग अलग परिवार होते हैं, रोहू परिवार होता है, ट्राइलिडे परिवार होता है, अलग अलग परिवार होते हैं। तो इस प्रकार ये ट्राइलिडे परिवार की मछली है और इसमें रीढ़ की हड्डी है वो नुकीली पाई जाती है। रेड डाटा बुक है ये कौन जारी करता है? ये IUCN जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना है 1948 में हुई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का मुख्यालय है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना की हुई थी वो 1961 में हुई थी। UNEP की जो स्थापना है 5 जून 1972 में हुई थी और जो 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। उस टाइम उसका होस्ट कौन था? पहली बार जब मनाया गया था वो अमेरिका होस्ट था और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नैरोबी केन्या में। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? ये कला क्रांति मिशन है ये किया गया पश्चिम बंगाल में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें क्या सम्मान दिए गए ये पूछा जा सकता है। किस पर आधारित है? चलो जानते हैं। ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है सॉफ्ट पावर और संस्कृत को आगे बढ़ाना या बढ़ावा देना। इसमें 108 दुर्गा भारती सम्मान शुरू किए गए थे। अभी और जान लेते हैं। शांति निकेतन जो है अभी हाल ही में विश्व धरोहर में, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और अभी हाल ही में 41वीं जो विश्व धरोहर चुनी गई है वो कौन सी है? शांति निकेतन है। इसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की गई थी, लेकिन 1921 में शांति निकेतन का नाम बदलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बना दिया गया और अभी हाल ही में 41वीं यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल की गई। और जो 42वीं विश्व धरोहर शामिल हुई है वो कौन सा है? होयसल मंदिर कर्नाटक में, ये इसको स्थापित किया। 40वीं कौन से है? जो धौलावीरा है गुजरात में, इसको किया गया था। 39वीं कौन से? जो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का, इसको किया गया था। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे कि यह क्लास अधिक लोगों में पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।